नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो निकला, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, एक दिन फॉर्म भरे गए और अगले दिन लोग कोर्ट में पहुंच गए। मैं बात करने वाला हूं शिक्षावीर। जैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी अग्निवीर, वैसे ही एक नई स्कीम बात करते हैं हम लोग, शिक्षावीर की बात करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या क्या नए नए स्कीम लेकर के गवर्नमेंट बहुत बार आ जाती है, तो एक नई स्कीम आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर है शिक्षावीर। ठीक है, जैसे अग्निवीर था वैसे ही शिक्षावीर नाम से एक नई स्कीम लेकर के राजस्थान गवर्नमेंट आई है। कौन सी स्कीम? शिक्षावीर नाम से। अब ये क्या है? ये कॉलेज में शिक्षकों को, गवर्नमेंट कॉलेज में, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन से कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसमें टीचर्स को लगाएंगे। और गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर जो है वो संविदा पर लगेंगे। टीचर जो है वो कौन से पर, कौन सी स्कीम में लगेंगे तो संविदा पर लगेंगे। इनकी सैलरी लगभग 28,500 रुपये इनकी सैलरी होने वाली है, ऐसा शिक्षावीर स्कीम में बोला गया था। ठीक है, तो ये एक स्कीम थी गवर्नमेंट की जो अभी सीटी भरने के लिए लाए थे। ठीक है, लेकिन सबसे खास बात है कि इन्होंने फॉर्म निकाले और आवेदन के दूसरे दिन ही, कौन से दिन? सेकेंड डे ही मामला गड़बड़ हो गया कि भाई, है ना, विवादों में आ गया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि शिक्षावीर भर्ती और रीट दायर कर दी गई। क्यों? क्योंकि लगभग 3,500 से ज़्यादा पद थे, 3,540 से ज़्यादा पद थे। अब दिक्कत क्या आ गई? ध्यान समझिएगा, उच्च शिक्षा विभाग में संविदा के आधार पर इन्होंने भर्ती करी। कौन से? टीचिंग एसोसिएट की शिक्षा विभाग में इन्होंने करी थी। अब दिक्कत ये हो गई कि राजस्थान और इसमें काम किसको दे दिया था? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, है ना, RSMSB को दे रखा था काम, RSMSB को। ठीक है, अब इसका जो कॉलेज की जितने भी एग्ज़ाम है वो RPSC एग्ज़ाम करवाती। कौन करवाती है? RPSC करवाती है। लेकिन इन्होंने किसको काम दे दिया? इसकी बजाय इन्होंने दे दिया अधीनस्थ बोर्ड को। किसको दे दिया काम? कि भाई अधीनस्थ बोर्ड है वो संविदा पर भर्ती करवाएगा। तो अब लोगों की मांग क्या है समझना, कि लोगों की याचिकाकर्ताओं ने भर्ती की शर्तों और सेवा सुरक्षा पर सवाल उठाए। सेवा सुरक्षा का क्या मतलब हुआ? कि भाई एग्ज़ाम तो आप करवा रहे हो, है ना, एग्जाम करवा करके आप परमानेंट काम नहीं दे करके क्या, कौन से काम दे रहे हो? आप संविदा पर दे रहे हो, जो गलत है। इनका यही कहना है, सेवा नियमों के विपरीत बताया गया। उनका कहना है कि अब तक उच्च शिक्षा में नियुक्ति RPSC के थ्रू हुई थी। हमने बात करी थी कि अब तक किससे थ्रू हुई है? RPSC के थ्रू हुई है। लेकिन अब इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई इसकी एग्जाम जो है वो अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, एक बात। ठीक है, और उसके बाद में इस चयन परीक्षा से होगा, लेकिन नौकरी क्या होगी? अस्थायी होगी। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। कहीं न कहीं से सरकार इसको बाइकआउट करना चाह रही है, या धीरे धीरे करके सरकार इसको छोड़ना चाह रही है। ठीक है, तो ये अभ्यर्थियों की मांग है कि हम लोग कोर्ट जाएंगे। कोर्ट गए, रीट दायर कर दी कि भाई एग्ज़ाम जो है वो RPSC के थ्रू ही होना चाहिए, और दूसरा नौकरी पक्की होनी चाहिए, संविदा के आधार पर नहीं। क्योंकि आप परीक्षा करवा रहे हो और परीक्षा पास करने के बाद आप बोलते हो कि संविदा पर है तो काम नहीं चलेगा। तो ये एक अच्छा गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव हो सकता था, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं। ठीक है, उसको सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे अग्निवीर में भी यही दिक्कत थी, वैसे ही शिक्षावीर में भी दिक्कत हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आज का कंटेंट समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।